दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके बीच लेकर आई हूँ एक बेहतर ही प्यारी लव स्टोरी, जो कृपया पूरा सुने। प्यार में इतना दर्द किसी को न मिले। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भूला नहीं पाया। तो आइए इससे मैं और आप साथ सुनते हैं और जानते हैं कि क्या है विजय और रिया की लव स्टोरी। विजय पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11वीं क्लास में रिया से हुई। रिया पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11 क्लास ख़त्म होते होते वे अच्छे दोस्त बन गए थे और 12 क्लास में विजय ने रिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन रिया ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। विजय को रिया की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि रिया सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब विजय किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि रिया से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वे जब भी रिया से बात करता तब उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ दिन पहले तक रिया उनकी क्रश थी और आज वे उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और विजय उन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में विजय दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वे किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि रिया ने उसे जो भी बात कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उसे कोई लड़की बात करने आती तो मुंह मोड़ लेता। वे धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वे अपने कॉलेज में भी टॉप 10th की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वे जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहां एक मोहल्ले के लोगों दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब विजय ऑफिस गया तो उसे वहां रिया दिखी, लेकिन अब रिया के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वे हर बार रिया से छिपता रहा। इसलिए नहीं क्योंकि वे उसे नाराज था, बल्कि इसलिए कि वे फिर से रिया की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वे कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में रिया ने विजय को देख लिया और उसके पास जाकर उसे बातें करने लगी। विजय के पास भी रिया से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। रिया ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और विजय से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद विजय को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि रिया गलत नहीं थी और विजय को फिर से रिया से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक विजय रिया से बात करते करते उसने अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन रिया फिर इनकार कर देती है और जब विजय उसकी वजह पूछता है तो वे बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वे ये जॉब छोड़ देगी। जब वे बात विजय को पता चली तो वे एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वे अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी रिया के लिए छोड़कर चला गया और रिया
उस चिट्ठी को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें दो बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को दो बार खोने में। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओगी, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखें। खत पढ़ने के बाद रिया रोने लगी और विजय को बहुत ढूंढी पर वे कहीं भी नहीं मिला। और बाद में रिया ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन रिया को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि विजय कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि विजय जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ रिया अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि रिया ने 12वीं क्लास में या जब टाइम या विजय को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन विजय ने ये साबित कर दिया कि वे रिया से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब रिया को भी हो चुका था, और इसलिए शायद आज तक रिया अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी मेरी कहानी।